आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे क्या? आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, सामाजिक, वो भी होती हैं, है ना? तो कई जरूरतें होती हैं। आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये एक व्यापक पैकेज है। जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी जरूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी जरूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया है कि नहीं? सच यही है ना? हाँ, ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे, ठीक है? वो सभी 5 जरूरतें न भी सही, कम से कम मेरी 2 जरूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने आपकी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा ही है। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, शांति छा जाएगी और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। योग के रास्ते पर मत चलिए। रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुने। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती जरूरतें हैं? अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल जरूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती जरूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी जरूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा उन्हें मजबूर करता है। ये जरूरी नहीं है। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी जरूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है।